वेलकम बैक टू सत्यजीत किचन। आज के एपिसोड में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। आज के एपिसोड में आपके साथ मिठास शेयर करने आया हूँ और ये मिठास है एक इंटरेस्टिंग डेजर्ट के रूप में, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड शहजाद को इनवाइट किया है। ट्रस्ट मी, आज तक मैंने जो भी डिज़र्ट्स, चॉकलेट्स, केक्स खाए हैं, देयर हैज़ बीन नथिंग बेटर देन जो शहजाद बनाते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना शहजाद को इन्वाइट करूँ और वो हम सबके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाए। सो शहजाद, वेलकम टू सत्यजीत किचन। थैंक यू सो मच सत्यजीत। आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम वेरी सिंपल डिज़र्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है नटी रोड। जो सारे इंग्रेडिएंट्स आज हम यूज़ करने वाले हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं आपके घर में। ग्रेट। नटी रोड नाम ही बहुत यूनिक है एंड आई एम श्योर डेजर्ट भी उतना ही यूनिक है, तो देखते हैं नटी रोड। तो शहजाद, शुरू करते हैं डेजर्ट बनाने से। पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? पहले हम 200 ग्राम्स कुकिंग चॉकलेट लेंगे। 200 ग्राम्स ऑफ कुकिंग चॉकलेट। तो ये डार्क चॉकलेट है? ये डार्क चॉकलेट है। आप कौन से भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। ओके। अगर आपके पास कुकिंग चॉकलेट नहीं है तो आप नॉर्मल कैडबरी का स्लैब भी यूज़ कर सकते हो, अमूल का स्लैब भी यूज़ सकते हो। परफेक्ट। तो छोटे पीसेस में चॉप करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, एक गनाश बनाएंगे जिसके लिए हमको फ्रेश क्रीम हम डबल बॉयलर के ऊपर। सो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चॉकलेट लिया, उसके लिए क्रीम कितने ग्राम है? सिर्फ अराउंड 80 ग्राम्स फ्रेश क्रीम है। ओके। और आई कैन सी यहाँ पे हमने थोड़े क्रीम को विप भी करके रखा है बेसिकली। गो अहेड। सो ये विपिंग क्रीम है। बेसिकली गनाश बनाने के बाद जब हम मूस बनाते हैं उसके लिए हम विपिंग क्रीम उसके अंदर फोल्ड करते हैं। सो विपिंग क्रीम बहुत आसानी से बाज़ार में मिलता है। आप उसे लेके खरीद के बेसिकली फ्रिज में रखिए। जब वो बहुत ठंडा हो तब इसे एक बीटर से बीट कीजिए ताकि उसमें एयर इनकॉर्पोरेट होके वो विप क्रीम लाइट कंसिस्टेंसी का बन जाए। शैल वी स्टार्ट शहजाद? श्योर। सो दिस इज डबल बॉयलर। डबल बॉयलर माने बेसिकली हमने एक बर्तन में पानी लिया हुआ है। हम लोग क्रीम लेंगे पहले। Okay. उसको अच्छी तरह से डबल बॉयलर में उसको वार्म करेंगे। ओके। सो 80 ml क्रीम को हमने डबल बॉयलर पे रखा है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो स्टीम आ रही है इस पैन से, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द क्रीम टू वार्म, क्योंकि हम डायरेक्टली गैस पे रखेंगे तो क्रीम बर्न जल्दी हो जाएगी। क्रीम कर्डल भी हो सकता है। कर्डल भी हो सकती है। परफेक्ट। सो शहजाद, आई नो दैट यू ऑल्सो हैव अ ब्रांड, पेस्ट्री शेफ शहजाद। यू वांट टू टेल अस समथिंग अबाउट इट? आफ्टर द रियलिटी शो इट टुक मी अराउंड 2 years टू स्टार्ट अप माई ब्रांड, और आज ऑलमोस्ट 8 years हो गए कि मैं यहाँ पे हूँ। पेस्ट्री शेफ शहजाद इज़ माई ब्रांड, और राइट फ्रॉम बेकरी, पेटिसरी, चॉकलेट्स, डिज़र्ट्स, कॉर्पोरेट्स, सो दिस इज़ ऑल राइट नाउ पेस्ट्री शेफ शहजाद इज़ ऑल अबाउट। हमारा छोटा सा एक क्लाउड किचन है जहाँ पे हम डिलीवरीज करते हैं, हम पिकअप्स करते हैं। वेरी गुड। सो फार। सो नाउ यू गाइज नो कि अगर आपको कभी इंटरेस्टिंग चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, केक्स, कोई भी चीज़ चाहिए तो यू नो यू कैन जस्ट गो ऑन टू पेस्ट्री शेफ शहजाद। ही डज डिलीवरीज ऑल्सो, सो यू हैव एन एडेड एडवांटेज। थैंक यू सो मच सतीश। लगभग कितनी देर के लिए क्रीम को कुक करना है? जस्ट लिटिल बिट वार्म। तो जब हम चॉकलेट डालेंगे तो आसानी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। परफेक्ट। सो ऑलमोस्ट 2-3 मिनट से हमने क्रीम को वार्म किया है। Yes. अभी उसके अंदर हम चॉकलेट डालें। डालें। सो शहजाद, अगर डबल बॉयलर में नहीं करना है तो क्या ऐसा माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी इजी। आप माइक्रोवेव में सेम अराउंड 10-20 सेकंड्स के लिए फ्रेश क्रीम को वार्म कीजिए, बाहर निकालिए, उसके अंदर चॉकलेट डालिए। आप अभी देखेंगे कैसे चॉकलेट फटाफट मेल्ट होगी। यस यस। और आप जितना उसको फाइनली चॉप करोगे उतना आपका चॉकलेट जल्दी फास्ट melt होगा। Yes. तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो भी हमने चॉकलेट पीसेस डाले वो सब मेल्ट हो गए। बेसिकली ये हमारा गनाश है। सो ये जो चॉकलेट और क्रीम को कुक करते हैं दैट इज नोन एज गनाश। गनाश, दैट्स राइट। तो अब उसको डबल बॉयलर से निकाल देंगे।
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं बताना चाहूँगा। जैसे आप डबल बॉयल से बाहर निकाला गनाश को, उसके थोड़े 2-3 मिनट आप रूम टेम्परेचर पे रहने दो, क्योंकि अगर हमने गर्म गनाश में व्हिप क्रीम को फोल्ड किया तो फिर वो मेल्ट हो जाए। तो 2 मिनट के लिए हम उसको अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे। तो ऑलमोस्ट 2-3 मिनट से ये गनाश ठंडा हो रहा है। क्या अभी आगे का प्रोसेस करें? यस, तो बेसिकली हम व्हिप क्रीम को गनाश में 2 पार्ट्स में करेंगे। 2 पार्ट्स में इसलिए करें कि लम्स ना हो जाए। ओके। ओके, अब ये दूसरा पार्ट है, हम वैसे ही उसको इसके अंदर फोल्ड कर लेंगे। ओके। अभी आप देखेंगे कोई भी वाइट पार्ट जो क्रीम का है वो अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। ओके। एंड दैट्स द टाइम व्हेन हमारा ये मूस रेडी हो गया है। ओके। दिस इज़ एग्जैक्टली अ परफेक्ट रेसिपी फॉर ऑल द वेजिटेरियन लवर्स, बिकॉज यहाँ पे अंडा कोई भी स्टेज पे नहीं है। परफेक्ट। इसको हम लोग जो ग्लास के अंदर सर्व करेंगे उसके लिए ये अभी 5 मिनट हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, सो दैट इट स्टेबलाइज लिटिल बिट, और पाइपिंग करने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। बिल्कुल। हमने ये होल नट्स लिए हैं, आपको जो भी आपके फेवरेट नट्स हो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने कैशू नट्स, वॉलनट्स, हेज़लनट और आलमंड लिया है। तो अगर इसमें से कोई एक आध चीज़ घर में ना हो तो वी कैन, Of course. इज ओके। या कम्प्लीटली ओके। सिर्फ नट्स होने चाहिए, फ्रूट्स नहीं होना चाहिए, लाइक रेजिन्स और ब्लैक करंट्स वो नहीं होने चाहिए। ओके। ओके, सो फिर शुरुआत करते हैं कैरामल बनाने से। बिल्कुल। ड्राई कैरामल और वेट कैरामल होता है, तो आज हम लोग ड्राई कैरामल बनाएंगे जिसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे। ओके। प्रलीन एक ऐसी चीज़ होती है, आप हमारे टर्म्स में हम उसको चिक्की बोलते हैं, बट देखा जाए तो एक्चुअली वो चिक्की है, बट हम लोग प्रलीन बोलते हैं उसको। ऑलमोस्ट कितना शुगर लिया है हमने यहाँ पे? हमने यहाँ पे 100 ग्राम शुगर और टोटल मिक्स नट्स हमने अराउंड 60 ग्राम्स लिए हैं। ओके। और ये कैरामल बनाते वक्त फ्लेम हाई रखें या लो रखें? सो कैरामल जब भी आप बनाएंगे तो फर्स्ट थिंग आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि आप उसको फर्स्ट 5 मिनट्स टच मत करो और इसको स्लो पे करो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिगिनर्स हो और अगर आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे, तो कैरामल एक ऐसी चीज़ होती है वो बहुत जल्दी बर्न भी हो जाती है, तो इसके लिए जो टेम्परेचर है हमको स्लो पे रखना है। ओके। और ये जो नट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये होल नट्स इस्तेमाल करेंगे कि हमें इसे चॉप करना है? ये हम चॉप भी कर सकते हैं। आई थिंक जो चॉप करेंगे तो ईजी होगी हमारे लिए। तो चलो लेट्स चॉप देम अप। रफ चॉप? हाँ, रफ चॉप। और नट्स हमें पहले रोस्ट करके लेने हैं कि जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं बिल्कुल वैसे ही? ओके, तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम मसाले को गर्म रोस्ट करते हैं उसकी एनहांस फ्लेवर के लिए, वैसे ही हम नट्स को भी अगर हम लाइटली रोस्ट करेंगे फ्राइंग पैन के ऊपर या ओवन के अंदर, तो इट इज़ बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उसके लिए। ओके, दैट वाज अ वेरी गुड टिप। So, ये फर्स्ट स्टेज आ रहा है। स्लाइटली आप देखेंगे हमारा शुगर स्लाइटली मेल्ट हो रहा है। नाउ दिस इज ऑलमोस्ट द फर्स्ट स्टेज। आप देखेंगे कि शुगर धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। नाउ दिस इज द टाइम हम थोड़ा उसको स्पैचुला से मिक्स करेंगे। जैसे हमको पता चले कि हमको एम्बर स्टेज चाहिए जहाँ पे ज़्यादा गोल्डन नहीं, ज़्यादा कम नहीं, दैट्स द टाइम हम फटाफट उसके अंदर नट्स डालेंगे, बिकॉज 5 सेकंड ज़्यादा और आपका कैरामल बर्न हो जाएगा। ओके। अच्छा, कैन यू सी दिस टेक्सचर? और यहाँ पे हमारे सारे शुगर जो ग्राइंडल्स है वो ऑलमोस्ट मेल्ट हो गए। यस। नाउ बिफोर इट चेंज द कलर वी विल ऐड आवर नट्स, होल नट्स एंड जो आपने चॉप किए। थैंक यू। यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखना है कि सारे नट्स को अच्छी तरह से शुगर में कोट होना चाहिए। ओके। और मुझे एक्चुअली अभी चिक्की जैसा अरोमा आ रहा है। बिल्कुल। और हमारा जो सैफरन है हम वो डाल देंगे। ये थोड़े नाउ ये हमारा क्रलिंग हो गया है। ओके। अभी उसको, अगर आपके पास सिलिकॉन मैट नहीं हो,
So we talk about the silicone mat. This is very essential in our chef industry. Silicone mat बहुत essential होता है. But अगर आपके पास ये नहीं हो, आप अपने जो किचन टेबल टॉप है उसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा के ग्रीस कर लीजिए और ये पूरा ऐसे कैसे उसके अंदर डाल दीजिए. मतलब जो नॉर्मल हमारा मार्बल का किचन टेबल टॉप रहता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. डेफिनेटली. इसको हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे. Okay. और जैसे ठंडा होगा फिर हमको उसको ब्रेक करके उसका क्रश करेंगे. ग्रेट ग्रेट. तो अगर शहजाद इसे जल्दी से कूल करना हो तो व्हाट डू वी डू? सो बेसिकली कुछ नहीं, आप अपना जो किचन टेबल टॉप पे आपने प्रिंट डाला है उसके ऊपर आप बटर पेपर डालिए, समथिंग लाइक दिस, और आप अच्छी तरह से उसको बेल दीजिए. ओके. दिस ओनली इज पॉसिबल जब आपकी चिक्की सॉफ्ट हो. अगर हार्ड हो जाएगी तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं उसका. बिल्कुल. सो ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स हो गई है और अभी आप देखेंगे हमारा एक्चुअली चिक्की वो ब्रेक हो रहा है. ना दिस टाइम हम थोड़े उसको छोटे पीसेस में करेंगे. आप चाहिए तो हम एक स्टील बॉल में डाल देते. तो बेसिकली उसे छोटे छोटे पीसेस क्रश करना है. तो अभी आप देखेंगे कि हमने थोड़े बड़े पीसेस रखे और थोड़े ऑलमोस्ट पाउडर जितने किए, सो दैट देखने में भी जब गार्निश रखेंगे तो अच्छा लगेगा. वेरी गुड. अभी आगे क्या करें? अभी हमारा मेन है. सो नाउ द मेन थिंग इज हम लेयर्स, हमारे सारे लेयर्स हमारे डेजर्ट ग्लास में रखेंगे. तो बेसिकली अभी डेजर्ट को असेंबल करना. ग्रेट. तो हमने ऐसे ग्लास लिए जहाँ पे हम जब लेयर्स करेंगे तो देखने में बहुत अच्छा होगा. तो बेटर होगा तो हम टॉल ग्लास लेंगे ऐसे. हाँ. और द फर्स्ट थिंग है जो हमने मूस बनाया है, अभी आप देखेंगे वो ऑलमोस्ट पूरा सेट हो गया. ओके. अभी हम उसको पाइपिंग बैग में डालेंगे. अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना भी हो, आप स्पून से उसके लेयर्स कर सकते हो. वेरी गुड. थैंक यू. तो हमारा गार्निश, हमारा मेन सेट. अभी हम जो कुकीज़ है ना, ये कुकीज़ है चॉकलेट कुकीज़ ना. बिकॉज हम पूरा चॉकलेट डिज़र्ट कर रहे हैं तो हमारा बेस भी चॉकलेट चिप कुकीज़ होना चाहिए. आप बाज़ार से कोई भी चॉकलेट चिप कुकीज़ ले सकते हो या आप ऐसी कुकी ले सकते हो जो थोड़ा सॉल्टी हो, आपको बैलेंस करना अच्छा लगता है तो आप वो भी ले सकते हो. सो कुकीज़ है, प्रालीन है, चॉकलेट मूस है. सो हम लेयर करना शुरू करें. वेरी गुड. प्लीज. विल स्टार्ट कुकीज़. तो यहाँ पे एक पॉइंट है कुकीज़ की. जब आप डिज़र्ट को लेयर करोगे और आपको तभी का तभी सर्व करना है तो आप कुकीज़ को क्रश करके डाल सकते हो. पर अगर आपको फ्रिज में सेट करना है तो आपको कुकीज़ को क्रश करके हल्का सा बटर डालिए और उसके अंदर आप ग्लास में डाल दीजिए. क्योंकि वो कुकीज़ फिर वो सॉगी ना रहेगी. ओके. अभी हम प्रोलिंग को डालेंगे. तो हमारा लास्ट स्टेज है जो हमारा गार्निश है, हम वो इसके ऊपर डालेंगे. इसको और कोई गार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने आप में इतना अच्छा लग रहा है. राइट फ्रॉम द लेयर्स टू द गार्निश. वेरी ट्रू. सो सत्यजीत, दिस इज़ द नटी रोड. सो जैसे नाम उसका यूनिक है, नटी रोड, डेजर्ट दिखने में भी उतना यूनिक है. कितने सारे लेयर्स है, मल्टी लेयर्ड, मल्टी टेक्सचर्ड है. कुकीज़ है, बीच में सॉफ्ट चॉकलेट मूस है, ऊपर क्रिस्पी प्रालीन है. आई एम श्योर घर में बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि चॉकलेट, कुकीज़, नट्स, ये सब चीज़ें ऐसे जो वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं. प्लीज़ अपने घर पे ज़रूर बनाइए. बहुत आसान है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, जल्दी बनने वाला डेजर्ट है और शायद एक्चुअली आधे घंटे में बन भी गया. सो शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और ये डेजर्ट हमें दिखाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए, मेरे व्यूअर्स को दिखाने के लिए. एंड भूलिए मत शहजाद का ब्रांड पेस्ट्री शेफ शहजाद, जिसे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे सत्यजीत किचन को प्लीज़. थैंक यू सो मच. एंड कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा. अगली बार ज़रूर मिलेंगे. अंटिल देन, हैप्पी कुकिंग.